सर हेलीकॉप्टर चाइना के अंदर क्रैश कर गया। पायलट की बॉडी चाइनीज मिलिट्री को मिल गई है, लेकिन करणवीर डोगरा का कुछ पता नहीं चला। शायद उसे चाइनीज मिलिट्री ने अरेस्ट कर लिया। अरे तो चाइनीज साइड को इन्फॉर्म करो कि क्रैश हुआ है। सर प्रॉब्लम ये है कि हेलीकॉप्टर नदी में क्रैश हुआ और उस दिन तेज बारिश और बहाव के कारण सारी रैकेज भी बह गई, कहीं कुछ नहीं मिला। ओह माय गॉड, तो ऐसे में उनका हमारी बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा और वो यही समझेंगे कि हमने करण को स्पाई बनाकर अंदर भेजा है। और अगर ऐसा उन्होंने मान दिया तो वो लोग करण के साथ क्या सुलूक करेंगे ये तो सोचने से भी डर लगता है। हमें तुम्हें मारने पीटने या टॉर्चर करने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी मार खाने और टॉर्चर होने का कोई शौक नहीं है। तो आप सच बता दो, आपका इन्फिल्ट्रेशन करने का एम क्या था? हमारा हेलीकॉप्टर एक रूटीन ट्रेनिंग के बाद क्रैश हो गया था। हमें कोई हेलीकॉप्टर गिरा हुआ नहीं मिला था, न उस दिन राडार पर कोई हेलीकॉप्टर दिखा था। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारा हेलीकॉप्टर एक रूटीन ट्रेनिंग के बाद क्रैश हुआ था। चाइना की एक सरकारी न्यूज एजेंसी ने ये दावा किया है कि लापचा बॉर्डर पर एक हिंदुस्तानी जासूस घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया है। इस मामले को गंभीर बताते हुए चाइना ने कहा है कि वो इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर उठाएगा। सर, कैप्टन करणवीर डोगरा को चाइनीज मिलिट्री कोर्ट में स्पाइंग चार्जेस पे ट्राई करेंगे। मैं मानता हूँ कि रैकेज नहीं मिला, उन्हें देने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, लेकिन सर हमारे इंटरनल लॉग्स और रिकॉर्ड्स हैं जिसके तहत ये साफ होता है कि एक रूटीन ऑपरेशन के दौरान हमारा चॉपर उनके बात रिकॉर्ड्स की नहीं है, बात है पॉलिटिक्स की। चाइना हमें नीचा दिखाना चाहता है, वो किसी भी रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिक ही नहीं मानेंगे। लेकिन सर उनकी ये हरकत मिलिट्री कंडक्ट के खिलाफ है। जहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है वहाँ कॉन्डक्ट वोंडक्ट की बातें पीछे रह जाती हैं। उस ऑफिसर की एग्जिस्टेंस डिनाई कीजिए और सारे रिकॉर्ड क्लियर कर दीजिए। स्टैंड यही होना चाहिए कि इस नाम का कोई भी आदमी हमारे देश में नहीं था और ना ही ऐसा कोई ऑफिसर हमारी आर्मी में। आप जानते हैं करण क्या है सर? करण एक कमांडो है, पैरा कमांडोज का सबसे बेस्ट कमांडो। पता है कमांडो क्या होता है? किस तरह एक आम आदमी में से एक कमांडो बनाया जाता है? 65 किलो का वजन लेकर 20,500 फीट की ऊंचाई से कभी जंप लगाई है आपने? एक पैरा कमांडो अपने इनिशियल ट्रेनिंग में ऐसी 5 जंप्स लगाता है, उसमें से एक रात के घने अंधेरे में और एक पूरे बैटल गियर के भारी वजन के साथ। 50 किलो का वजन लेकर 60 किलोमीटर तक चलना, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उतना ही वजन लेकर ट्रैक करना, 22 किस्म की बंदूकें चलाना, गहरे समुद्र के तल तक कूदना, ये सब एक कमांडो के लिए आम बात है। बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ना, दुश्मन के इलाके में उतरकर दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना, बाएं हाथ का खेल है कमांडो के लिए। जहां सूरज की किरणें तक ठीक से नहीं पहुंचती वहां पहुंचता है कमांडो। जो जहरीले सांप लोगों की मौत बन सकते हैं उन्हें खुराक बनाता है कमांडो। जहां आप जैसे लोग पूरी फौज लेके भी जाने से डरते हैं, वैसे इलाके देश को वापस छुड़ा के देता है कमांडो। 1000 के बराबर नहीं, 10,000 के बराबर होता है कमांडो, क्योंकि 10,000 लोगों में से एक कमांडो बनता है, सिर्फ एक, और अकेले उसकी मेहनत से नहीं, टैक्स भरने वाली जनता की कमाई, आर्मी के ट्रेनिंग ऑफिसर्स का खून पसीना और देश के लिए लड़ मरने का इन लड़कों में जो जज्बा और जुनून है, इससे बनता है कमांडो।
बिना एक बार भी सोचे देश के लिए अपनी जान दे देने वाले करण जैसे कमांडो को आप बिना एक पल सोचे चाइनीज आर्मी के हाथों में छोड़ दे रहे हैं। कर्नल सिन्हा, देश इंपॉर्टेंट है या एक सोल्जर? हाँ, कोर्ट में तुम पे केस चलाने से पहले हमारे ऑफिसर तुम पे एक लास्ट ऑफर दे रहे हैं। कोर्ट में कन्फेस कर दो कि तुम एक इंडियन जासूस हो, तो उस देश को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो जो कहता है कि तुम फौजी नहीं हो? गवर्नमेंट वही करती है जो पॉलिटिक्स उसे सिखाती है, लेकिन आर्मी ना हमें पॉलिटिक्स सिखाती है ना गद्दारी। एक दूसरे का वक्त जाया नहीं करते हैं, जो तुमने शुरू किया है उसे खत्म करते हैं। चाइना के मिलिट्री कोर्ट में आज करणवीर डोगरा के ऊपर स्पाइंग चार्ज के केस का फैसला सुनाया जाएगा। चार्जेस प्रूव होने पर चाइनीज रूल के तहत मौत की सजा सुनाई जा सकती है। दिवाली पुत्र है, छोड़ दूंगा, छोड़ दो। पैरी पन्ना सरबजीत जी, इसी तमीज से आगे बात करेंगे ये? ओ ये बड़ा बहरी को उसके घर में घुस के मारना मजा ही कुछ हो रहा है, नहीं? एंग्री बर्ड की गल कर रहे थे जी मैं तो। देखो अंकल जी, कल तक ताकत आपके हाथ में थी, पर अज दलेर कोट के 5 MLA मेरी जेब के अंदर पड़े ने। दिल्ली वाले लोकसभा का टिकट देने लई इत्थे दलेर कोट पैदल चल के आए ने।
अब कैंपेनिंग शुरू होने तो पहले आप मेरा और सिमरत का ब्याह करवा दीजिए। ये खानदानी दुश्मनी, खून खराबा या तो खत्म, चले जाओ यहाँ से। या गंदे तरीके से फिर से शुरू। एसपी साहब, आप कैरो साहब, इस खून खराबे में आप ही के लोग मारे जाएंगे, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आपके कहने पे मैं एफआईआर दर्ज भी नहीं करूंगा। एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है। बाबूजी, गड्डियां देखते ही अंदाजा हो गया था कि यहाँ बिना टिकट के हॉरर शो देखने को मिलेगा। लो जी, यहाँ 3D विच खुद शैतान बैठा है। बाबूजी, अंदर किसने आने दी इसकी गाड़ियाँ? सानू रोक तो कोई वैसे भी नहीं सकता, नहीं? और बात जहां तक गड्डियों की है ना, उसे अपनी समझो जी। सत श्री अकाल। बेशर्मी में तो पीएचडी कर रखी है इन्होंने। क्यों? अब ऐसे तेवर देख के प्यार नहीं आएगा तो क्या आएगा देश? तुमको मेरे कूड़े से एतराज था ना, तुम मैंने बड़ी इज्जत से, तुम्हारा हाथ ही नहीं, पूरा तुम्हें ही मांग लिया तुम्हारे बाबूजी से। तुम अंदर जाओ। बाबूजी, आप जानते हैं कि मैं उन सीरियल की बहुओं की तरह शादी करके कुर्बानी नहीं दूंगी। हाँ सिमरत दीदी, हम 20 किलो का है तू, कपड़ों समेत। तेरे ऊपर तो गोली वेस्ट होने का डर भी नहीं है मैनू, आर पार निकल जाएगी। माल से पहुंच के दोबारा यूज कर लेनी मैंने। बाबूजी, इसको बोलो ये मुंह बंद रखे, वरना मेरी ड्यूटी इसके सर पड़नी है। सिमरत, तुम अंदर जाओ। जो हम फैसला करेंगे तुम वही करोगी। चंगा अंकल जी, आपा चल रहे हैं, हाँ? मैं सिमरत को उठा भी सकता हूँ और उठवा भी सकता हूँ। तो अड्डे इज्जत को अपनी इज्जत समझा है, मेरी इज्जत को अपनी समझना। सिमरत, अब क्या होगा? तुझे क्या लगता है कि तेरे बाबूजी उस एके को क्या जवाब देंगे? बाबूजी को मेरे साथ साथ सबका सोचना होगा प्रीति। मुझे लगता है अब जो करना है मुझे ही करना होगा। पर सिमरत, मेरे घर में तो सब उससे डरते हैं, कहते हैं कि वो जो भी कहता है ना करके दिखाता है। वो AK-74 है तो सामने भी सिमरत कौर। गले में माला डाले बलि का बकरा अच्छा लगेगा, मैं नहीं। तुझे क्या लगता है उस एके को पता नहीं चलेगा कि तू भागने की सोच सकती है? मैं पूरी जिंदगी लोगों को सत श्री अकाल बोल के AK के लिए वोट नहीं बटोरती फिरूंगी। मैं खूंटे से बंधी कोई गाय नहीं हूँ जो जिंदगी भर हाँ जी बोलती रहूं। मैं रस्सी तोड़ूंगी, मैं तो भागूंगी कुड़िए।
ये तो अपनी परजाई है। और तेरी कहना करो, आपको मायके छोड़ दूं? और की कर रहे हो? जो नहीं लाते और ब्याह हुआ नहीं और परजाई और देवर का मजाक शुरू हो गया। चलो थोड़ा छुपन छुपाई खेलते हैं। परजाई जी, ओहो रुक जाओ, और सब बैग तो करते जाओ। और कहाँ जा रहे हो तुसी? परजाई सिर्वी प्लीज। ओह परजाई जी, ओ परजाई जी हंसी क्या विलन है? ओह साइलेंट हीरो, गलती से टकरा है, सॉरी बोल के निकल ले, निकल ले। तुझे जानता नहीं, इसे पहचानता नहीं, इसे बचाने में मेरा कोई फायदा नहीं और तुझे तोड़ डालने में मेरा कोई नुकसान नहीं। जानता नहीं है इसीलिए वार्निंग दे रहे हैं तुझे हम। किले कोर्ट में हुकूमत चलती है हमारी, यहाँ के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन है हम। पॉलिटिशियन है? फिर तो जरूर पिटेगा तू। अब किसी और की लड़ाई तूने मेरी बना दी है। अच्छा कैसे? 1 साल का गुस्सा है, तूने निकालने का मौका दे दिया। ओए, हंसी फूटेंगे नहीं, हंसी कुटेंगे। ओए कुट्टा!
तेनू लेवांगा तेनू मैं मत देखना, जिंदा रहेगा। देखियो मरवा दिया तुमने, मुसीबतें बढ़ा दी मेरी। यू वेलकम। वेलकम? ओ ब्रूस ली के रिश्तेदार, 20 आदमियों को मार के ना हीरो मत समझ अपने आप को। 20 मिनट में यहाँ 200 पहुँच जाएंगे। अरे मैं तो रो के गिड़गिड़ा के किसी भी तरह भाग जाती। तुमने तो पूरे प्लान की बैंड बजा दी। चलो अब मेरे साथ चलो। तुम्हें लगता है मुझे कहीं भागने की जरूरत है? तुम जैसे अकल को सेल पे लगाने वाले को नहीं होगी, लेकिन मुझे है। ओके, तुम्हारी वजह से 20 की जगह 200 आएंगे अब मुझे रोकने। तुम्हारी वजह से। जब तक मेरा इन गुंडों से पीछा नहीं छूट जाता और मैं दिलेर कोर्ट के बाहर नहीं पहुंच जाती, तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। ओके चलो अब। सुनो, एक बढ़िया है, सुन लो। बनता बनता से ओ यार तेरा कुत्ता तो शेर जैसा लगता है, क्या खिलाता है? बनता कहता है ओ यार वो शेर ही है, लौडियाबाजी कर करके शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। गुरुजी प्लीज, ऑलरेडी बहुत बैंड बज चुकी है और प्लीज बैंड ना बजाओ। प्लीज दिलेर कोर्ट किसी तरह पार करवा दो। प्लीज 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 उस खतरनाक एके के चंगू से छिवा दो। प्लीज प्लीज प्लीज। रोज सुबह 6 बजे उठ के अरदास करिए। हुण बोल के एमपी हट जाना, नहीं तो दिलेर कोर्ट के बॉर्डर के बाहर नहीं जाना चाहिए हो। और इतना ही गुस्सा था तो उससे निकालना था ना उस पे। घर क्यों आया था चिल्लाते हुए, बाजी बाजी। एमपी बोल ले, एक बढ़िया है, जोक सुन ले। बाजी ये कोई टाइम है जोक सुनाने का? वो पहले टके तेरी बर्फी में है जो जोक नहीं सुना सकते है? ओ यार उनालू किससे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, टाइम जगह सब अच्छे सेट है। तू टेंशन ना ले, जोक सुन। सॉरी हाँ, वो घबरा के तुमको ऐसे ही बच्चन पे अपने पास खींच लिया। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? पठानकोट। ओ पठानकोट, ओहो वो तो तुम इसी बस में जा सकते हो। ओह बाय द वे, मैं शिमला जा रही हूँ। वो बस स्टैंड पे ना मेरी बुरी तरीके से फट गई थी, इसलिए थैंक यू की जगह वो सब बोल दिया। एक सीक्रेट बताऊं? एक्चुअली ना मेरी अभी भी थोड़ी पंचर हो रखी है, इसलिए इतनी ज्यादा बकबक कर रही हूँ, वरना मैं इतनी ज्यादा बकबक करती नहीं हूँ। वो कहते हैं ना, बातें शातें करने से ध्यान शान बच जाता है, करनी चाहिए बातें।
ठेकेदार। बताओ कुछ अपने बारे में। क्यों? मैं उल्लू की पट्टियों की ब्रांड एम्बेसडर तो हूँ नहीं जो मैं ही बकबक किए जा रही हूँ। तुम बिना वजह कोई बात नहीं करते क्या? तुम बिना वजह ही हर बात करती हो। क्या सपाट चेहरे से इंसान की जंग कर देते हो यार। लोगों के तो कपड़े इस्त्री किए हुए होते हैं, तुम्हारा तो चेहरा ही इस्त्री किया हुआ है। मैंने कहा था इनको कि कोई बाहर का होगा। प्रॉब्लम ये है कि तू अब बाहर का तो क्या कहीं का नहीं रहना। हाँ भाई, कुछ बादरी के जुमले शुमले डब्बे बोलियां बोलनी है तो बोल ले, उसके बाद बोलियां नहीं गोलियां चलनी है। आदमी तेरे, हथियार तेरे, जगह भी तेरी, जुमले भी तू ही बोल ले। ले भाई सिमरत, तेरे बॉडीगार्ड ने तो कर देता सरेंडर। कौन था तेरी पहली और आखिरी उम्मीद मैं ही। तू किसी की उम्मीद क्या बनेगा? तू सिर्फ दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर सकता है, प्यार नहीं। जब 100 कमीने मरे होंगे ना, तब भगवान ने तुझे उनकी कमी पूरी करने के लिए भेजा होगा। तो आज रात के बाद जब मेरे कमरे तो बाहर जाएगी ना, मेरे नादी कसमें खादी फिरेगी पूरे तलैर कोट में। एक के दिसो, एक के दिसो, एक के दिसो, एक के पाजी मैं नहीं, ये हंस रहा था। नहीं पाजी, नहीं, मैं नहीं, हाँ? मैं नहीं हंसा पाजी। बोलना ये ऐसा क्यों है जो तू हंसा? मार के भागा ही तो है। खड़ा तो नहीं हुआ मेरे सामने, कहाँ का दलेर हुआ फिर? तुम में से जो भी दलेर कोर्ट से बाहर जा रहा है, एक दिन में वापस आके उसका तमाशा देखना। कुत्ता बना के पट्टा डाल के दलेर कोट चौक तक घसीटूंगा और थे मारूंगा उसको मैं। एक दिन
ब्रिज पे वो आदमी कौन था? दुश्मन को जाने बिना उसे हराना बहुत मुश्किल है। अमृत कंवल सिंह। अमावस की रात को पैदा हुआ था। उसका बाप एक सटा हुआ बदमाश था और इसीलिए लोगों ने कहा कि शैतान के घर शैतान पैदा हुआ है। उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी, फिर भी वो देख सकता है। 1974 में पैदा हुआ तो उसने खुद ही अपना नाम AK-74 रख लिया। सामने अगर कोई बदकिस्मतों का प्रेसिडेंट आ भी जाए तो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। अभी 7 दिन पहले यहाँ की डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को। अरे डीएफओ साहब, जंगल पे एक अच्छा है, जाने जाने सुन जाइए। एक हाथी आ रहा था जंगल में, धुआं आया, बोला हाथी बाहर निकल। हाथी बोला क्या है? अबे बाहर निकल साले। हाथी बड़ा गुस्से में बाहर है, बोला क्या बात है बता। धुआं बोला कोई नहीं, जान दे। अबे बताना क्या हुआ? अबे बोला ना जान दे, मैं तो देख रहा था कहीं पूरा मेरा देखा। उसके घर वालों को तक पता था कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है, लेकिन उस सर्टिफाइड कमीने के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। जो उसके खिलाफ खड़े हो सकते थे, उनकी रगों में अब खून नहीं, उसकी बेची हुई नशीली दवाइयां दौड़ती है। स्कूल में जाते ही नशे की लत लगवा दो और फिर जवानी तक आते आते सब इसके शिकार। दिलेरकोट से राज करने का यही इसका मास्टर प्लान था। एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, कफ सिरप, यहाँ तक कि जानवरों को दी जाने वाली दवाइयों तक का नशा करते हैं लड़के। दवाइयों का रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन सब इस चौधी गलती मादे कसूर के हाथ में है। एक दिन एक ड्रग लाइसेंस कैंसिल तो अगले दिन उसी को छुड़वा लेता है। ये पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में है, इसलिए उसे कोई पंगा नहीं लेता। तुमने तो लिया है। इस आदमी की ताकत पैसा नहीं, लोगों का डर है। सबके सामने ना तुम उससे डरी ना मैं। लोगों में अपना डर बनाए रखने के लिए वो और उसके आदमी हमारे पीछे जरूर आएंगे। हमारे पीछे? मेरी तो फैमिली को आदत है कमीनों से पंगा लेने की, लेकिन तुम इस लड़ाई में क्यों कूद पड़े हो? बाहर साल भर बंद था। जिस जेल में था वहां कचरा बहुत था, सफाई नहीं करने देते थे। उस दिन एहसास हुआ कि इस कचरे में मुझे देश के अंदर के कचरे ने पहुंचाया है। एक ही जैसे कूड़े को साफ नहीं किया गया तो कल वो उसी कुर्सी पे बैठेगा जिस पर बैठे हुए इंसान ने मुझे अंदर पहुंचाया। उसी जेल के अंदर फैसला कर लिया था कि बाहर की लड़ाई बाद में, अंदर की सफाई पहले करूंगा। शुरू यहां से करूंगा, खत्म वहां पे। हम यहाँ हैं, ब्रिज वहां पीछे। जंगल के थ्रू ब्रिज के पैरेलल चलेंगे। वो हाईवे पे आने की हिम्मत नहीं करेंगे, उस जंगल के अंदर से ही चलेंगे। हाईवे के पैरेलल जंगल में 2-3 किलोमीटर की दूरी पे चलेंगे। सेफ लगेगा तभी हाईवे पे जाएंगे। 2 रास्ते हैं इसके, एक दोनों डेंजरस। एक पुलिस तक आना है, दूसरा जंगल के अंदर से आना। इस वक्त मुझे वो सर्टिफाइड कमीना है कि इस जंगल से ज्यादा डरावना लग रहा है। जंगल का रास्ता छोड़ के उन्होंने कोई फायदा नहीं होना। उल्टे आपा नू शिकार जैसी फीलिंग आ जाएगी। भोले शोले दिखाने दे तो ऐसे ही दिखा देते, कपड़े फाड़ के ये प्लास्टर बनाने की क्या जरूरत थी? जूते निशान छोड़ते हैं और जो अपने पीछे निशान छोड़ते हैं अक्सर उनका नामो निशान मिट जाता है।
पाजी पाजी शिकार करना है जी पाजी, पर वो मरना नहीं चाहता, जिंदा पकड़ना है उन्हें जी। फिर पोलते बंद के घसीटते हुए 20 दिलेर को चौक ले जाके मारना है, करेक्ट है पाजी। सबके सामने। राइट जाओ, राइट जाओ। आंखें या कंपास? ओए, 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 तुम्हें पता कैसे चल रहा है कहाँ जाना है? ऊपर से आवाज आ रही है क्या? ईस्ट में उठता है, वेस्ट में डूबता है। अपनी पोजीशन देखो, उसकी पोजीशन देखो, समझ जाओगे कहाँ हो और कहाँ जा रहे हो। ओए तेरी, अच्छा हुआ रात को नहीं कूदे, नहीं तो डेफिनेटली लग जाता। रात को सितारे बताते हैं। वही फेक बोलने लगते हैं क्या सितारे? बताने का समय नहीं है। चले। कहीं भी जा सकता है पाजी। उस साइड से तो हम आए, बाकी बची 3 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और धर लेते हैं, पर गोली ना मारी। सबके सामने जिंदा पकड़न दी दौड़ से गया है मैं, समझे? करेक्ट। चलो 1 मिनट। एक अच्छा है, जाते जाते सुन लो जी, मॉरल बूस्ट हो जाना है। संता की बेबी किडनैप हो गई, तो किडनैपर ने उसकी बीवी की उंगली काट के सबूत के तौर पर कार भेज दी फिरौती की चिट्ठी के साथ। संता ने जवाब भी दी कि ऐसा है, उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी काट के भेजो तो पहचान लूंगा। चलो। सर, यहाँ नूरपुर में कुछ लोगों ने उसे साइड किया है। पठानकोट और नूरपुर के बीच में अब एक ही जगह बची, दिलेर कोट। चिल्लाई क्यों? बेकार में चिल्लाई तुम। ये हमें मरने वाली और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। जल्दी से खून चूसो मेरा। ट्रिंकेट्स नहीं क्या इस एरिया में कॉमनली मिलते हैं, जहरीले नहीं होते। ओए इधर से चलो, इधर से। मारना नहीं है, जिंदा पकड़ना उसको। चलो जल्दी, चलो।
AK-74 को दे। देख लड़की को सीधा हमारे वाले जो बोला है कर। AK-74 को दे। लगता है पाजी वही है जो पापी को। और देख तू ना मुझे जानता नहीं है, इंडिया में तुझसे से तुझसे आदमी को बोलने की आदत पड़ गई है, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ, क्योंकि मैं बात से साथ जान जाता हूँ और हरकतों से औकात। तू एक मामूली गुंडा है, लेकिन बुज़दिलों की बस्ती में तेरे जैसे मामूली गुंडे वोट पाकर शेर बन जाते हैं। तू ना सच में नहीं जानता मेरे को। बात यह है कि तू मेरे सामने नहीं है। ब्रिज पे तो बोलती बंद हो गई थी तेरी, हैं? तुझी बहादुरी और बेवकूफी का फर्क मुझे पता है, तुझे नहीं। तू मेरे पीछे आया तो तेरे इतने आदमी मरेंगे कि तुझ जैसा 10th फेल लाशें भी नहीं गिन पाएगा। तुझे क्या लगता है हम ढूंढ नहीं पाएंगे तुझे? तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम लोग लौटे नहीं तो तुम सबको ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। सच आ गया यार, तेरी गलत हो गई। बंदा जितना टेढ़ा होता है ना, उसको सीधा करके मारने में उतना ही मजा आता है मेरे। मैं धमकी भी सिर्फ से एक बार देता हूँ, ध्यान से सुन। इस लड़की का पीछा छोड़ दे, ये लाशें लेके घर जा, और लाशें चाहिए तो मेरे पीछे जंगल में आ। कहाँ गया वो? पता नहीं पानी। अकेले नहीं समझेगा हमसे, साला आदमी तो लगता ही नहीं है, ट्रेंड है, और सबसे बड़ी बात जंगल को जानता है। और आदमी चाहिए होंगे, सुबह पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अभी लाशें उठा के लौट चलते हैं। रात को यहीं हॉल्ट करेंगे, थोड़ी दूर। सुबह जानवर पानी पीने आते हैं। अच्छा इंसेक्ट रेपेलेंट मार्केट में नहीं मिलेगा। इससे ठंड कम होगी। तुम हो कौन?
कमांडो, मतलब कमांडो था या अभी भी हूं, पता नहीं। बॉडीगार्ड, बोल। कल शाम को तूने धमकाया था, आज अर्ली मॉर्निंग साडा मूड बन गया। जहां भी है ना, बता के उत्थे ही सरेंडर कर दे, नहीं तो शाम को दलेरकोट चौक से लटकेगा तू। जहां है वहीं रुक, मेरे पीछे आया तो यहाँ लटकेगा नहीं, यहीं गाड़ दूंगा तुझे। डर गया यार मैं तो। अच्छा सुन 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 सुन, एक वधिया है दिमाग में, सुन ले। संता ने बच्चा एकांत में से क्या कहा? क्यों सुनते मर गया? जवाब ना, शाम को तेरा गला काटने दो, मैं ला बता दूंगा। लतीफा बड़ा साढ़े हंसते हंसते जाएगा। हंसी मुझे तेरी बातों से ही आ रही है। सुन, अब बातें बंद और खेल शुरू। खेलता शुरू हो गया साढ़े, शिकारी कुत्ते लेके निकला हूँ। कभी आदमी लेके निकलता है, कभी कुत्ते। अकेले निकला कर, मर्द होने का एहसास हो जाएगा। शाम तक रुक जा, पता चल जाना मर्द कौन है। ठीक है, शाम को तेरे मर्द होने की गलतफहमी भी दूर कर देता हूँ। इतने बंदे बहुत नहीं जी। और तुम्हारा करके बम्बू पे बंद के लेके हम टाके। सिमरत, सिमरत, पॉलिटिशियन है, फिर तो जरूर पिटेगा। या, या। देख, मैं धमकी भी सिर्फ एक बार देता हूँ, इस लड़की का पीछा छोड़ दे। या। क्या हंसी नहीं आई तुम्हें मुझ पे? ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम तो हंसते ही नहीं हो, बस शोक सभा में बैठे रहने वाली फीलिंग देते रहते हो, है ना? इसमें हंसने की क्या बात है? अच्छा है, तुमने अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी उठा ली। गुड, चले, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। वो हमारे पीछे आ रहे हैं? वैसे तुम्हारे होते सेल्फ डिफेंस की बारी आएगी कहाँ? बदमाशों की पलटन देखते ही तुम्हारे मुंह में ना पानी आ जाता है।
जाने गंदे कपड़ों की तरह धो डालते हो। मेरे लिए कोई बचने वाला ही कहाँ है। वो तो मैंने सोचा था कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करना कोई बुरी बात नहीं होती। मैं भी एक्सरसाइज के बारे में किसे ज्ञान दे रही हूँ। तुम तो एक्सरसाइज के फायदों का चलता फिरता नमूना हो। नमूना मैंने अच्छी सेंस में कहा है। ओके वाह, शाम तक हालत खराब थी, सुबह तक सब डर निकल गया। तुम साथ रहोगे तो डर की मम्मी से चिड़क तो होनी है ना। वो क्या है? चाकू है, चलाना सिखाऊं? नहीं नहीं, काम आएगा। ऐसे पेट में घुसा के उठाने की ताकत ना हो तो हल्के से गले की इस नस पे रख देना, रेगुलर वे, फिर आदमी गिरता नहीं है, उठ जाता है। भाई उल्लू की पट्टी लगती हूँ मैं, मुझे कोई शौक नहीं है झांसी की रानी होने का। चाकू नहीं चला सकती तो यूं उंगली पकड़ के मरोड़ दो, गर्दन टूटने जितना दर्द होगा। लड़ नहीं पाएगा तुमसे। या फिर ये 2 उंगलियां नाक में डाल के इतनी जोर से खींच दो, आदमी दर्द से उठ नहीं पाएगा। मेरे को नहीं करना ये सब। सिर्फ रखना मत, जरूरत पड़ी तो चलाना। तुमको संभालूंगा ये कहने वाले बहन बेटा के तो बहुत मिले। खुद अपने आप को संभाल सकती हो ये कहने वाला पहली बार मिला। चलो चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। वैसे भी तुम्हारे और डिस्कवरी चैनल के जानवरों में डिफरेंस ही क्या है? दोनों हवा और दीमक पे जिंदा रह लेते हो। आपका ये करणवीर डोगरा चाइनीज एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। दिलेर कोट बस स्टैंड पे कुछ लोगों को जख्मी कर दिया, अंधेरिया ब्रिज पे एक आदमी को मार दिया, एक लड़की को उठाकर जंगल में भाग गया। इससे पहले कि कुछ और करे, जंगल में घुसकर मारो उसे। बिना किसी मिलिट्री कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सर। इंक्वायरी मैंने कर ली है। कैरी आउट माई ऑर्डर इमीडिएटली, नहीं तो मैं किसी भी आर्मी यूनिट को वहाँ भेज सकता हूँ। कर्नल सिन्हा, कैप्चर एंड किल हिम। हेलो। 照片上的人已经逃到印方了，找到他，然后把他消灭掉。What are you doing? I have some work to do. I'm gonna miss you. No, I promised you once. बोल। बाजी, कल सुबह जिस आदमी के साथ आपका पंगा हुआ था वो एक फौजी है और उसके यूनिट के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। हाँ तो दलेर कोट की सैर करा उनको, उसको ढूंढने के बहाने। और शाम को दलेर कोट चौक पे ले आई, उत्थे मिलेगी उसकी लाश टंगी हुई। नॉट बैड सनाटा सिंह, मानना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये भी है। अच्छा एक बात सुनो, पठानकोट जाने से पहले ना अपना एड्रेस बताते जाना, लड़कियों की लाइन लगवा दूंगी। कुछ नहीं। कुछ तो है, वरना नदी के किनारे बैठ के मछली खाने की जगह अगर मैं वाटरफॉल के नीचे आइटम नंबर भी कर रही होती ना, तब भी तो मुझे नहीं देखते। बताओ ना क्या है? वो जंगली बिल्लियां भी कुछ कुछ ऐसे ही मछलियां खाती हैं। बड़ा पता है तुम्हें जंगली बिल्लियों के बारे में।
पसंद है क्या जंगली बिल्लियाँ? अरे बता तो सही। अरे वो फौजी भले ही गलती ना कर दो, कोई निशानी ना छड़ दो, और मेरी सिमरत तो मेरे लिए निशानी छड़ गई है। एक मिनट, ये शर्ट कहाँ फटी? पता नहीं। सारा खेल जानता है वो।
कुत्ते 8 के आंकड़े में उलझ के रह गए हैं और बाकी काम पानी ने कर दिया है। इस जंगल में रहने तो आए हैं नहीं। हाईवे की तरफ भागने का इरादा होगा तो इधर वेस्ट में भाग रहे। छोरी साथ में है तो पहाड़ के ऊपर से तो न जाएगा छोरा, जंगल का रास्ता ही पकड़ेगा। हम पहाड़ के रास्ते से उन्हें सामने से घेर ले तो आओ जी मालको। हाँ जी दत्तो जी की चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਇਹਨੇ 30 ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ। सामने देख लिया तो चौकन्ने हो जाएंगे। अब तो तू दिख गया फौजी।
तुझे बम्बू पे बांध के ले जाऊंगा फौजी। और क्या लहरा के चल रहा फौजी। शेर को 2 गोली लगी हो तब भी शिकारी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं, और तू शिकारी क्या, शिकारी कुत्ता भी नहीं है। तेरे जुमले ना बहुत चोट कर जाते फौजी, फिर मैंने गुस्सा आता है। मेरी चोट भी असर करती है, फिर गुस्सा नहीं मौत आती है। नदी में कूदने का बहुत शौक है ना तुझे? हाँ? एमपी वो सुबह वाला जोक सुनाना भूल गए यार। ओ पाजी हंसते हंसते जाता बेचारा। पाजी अफसरों से क्या फॉर्मेलिटी, और पाजी चौक से किन्नू टांगेंगे। ओ यार इतना मार दे, हाँ? कमीने हो यार तुम, उनका डुप्लीकेट भी नहीं लग रही। पाजी सॉरी ना, मैं बह गया था। मुंह तो जो तू बह गया था, हाँ? कंट्रोल नहीं कर सकता। मर गया थे। ओ भाई ओ भरा, चौक तक सांस ना छड़ी, हाँ? मरना उत्थे ही जाके। होल्ड कर, शाबाश। और पैरी पहना पड़ जाएगी, बिहारी लख लख बधाइयां। मेरी तरफों भी थी, आखिर मैं भी खुटे से बाजी गया। हेलो। सत श्री अकाल दादाजी, मैं कनाडा से दलजीत बोल रहा हूँ। क्या हुआ? आपने तो कहा था सिमरत एक दिन में शिमला पहुंच के मुझे फोन करेगी, उसका वीजा करवाना था ना। बड़ी मुसीबत पड़ गई पुत्र। वो कमीना एक है ना, घर पे नजर लगाए बैठा था। सिमरत के भाग जाने की खबर उससे पता चल गई। इनके पास के लिए खबर है। और सब काके दसना, सिमरत सबकी मर्जी पे पगी है। कनाडा जाने की सेटिंग करा रहे थे दादाजी। उनका पंच आया ना दलजीत, उनका फोन आया था और मैंने कहा सुन ली। ठीक है, रात को आजा अपनी दवाइयां लेने। आइए। पाजी कुक्की का फोन था, परिजाई को उसी के बाप ने बुलाया, कनाडा भेजने की तैयारी थी। आईजी स्टैंडर्ड का काम कर देता तुझे। ऐसी बात इलेक्शन जीतते ही आईजी बना देना मैंने तेरे को। जबरदस्ती दिखाई है सब, गलती का एहसास होना चाहिए। और चढ़ा ले, उसके बाद ट्रक चढ़ा देना, लोड नहीं। जिससे तेन जेल जाना है उससे तेरी फैमिली शहरों जितनी अमीर बना देनी मैंने। चला रुक 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 रुक, जेल जाने तो पहले सुन ले। टीचर राजू से बोला कि बेटा कभी मत कहो कि मुझे कुछ नहीं पता, हमेशा कहो कि मुझे सब पता है। राजू घर पे गया, पापा मुझे सब पता है। बेटा ये ले 50 रुपए, आंटी तो सिर्फ मिलने आती। मम्मी मुझे सब पता है। बेटा ये ले 100 रुपए, किसी को मत बताना, रामू काका तो सिर्फ रूम साफ करने आते हैं।
रामू काका, मुझे सब पता है। सब कुछ जानते हुए भी अपने बाप को गले नहीं लगाएगा पगले। कर और रुक। एमपी कुक्की तो रह गया, शक नहीं होगा अकेला कैसे बचा। हाँ पाजी, ना पाजी। हाँ कुक्की, कम से कम एक एक्सीडेंट तो सच्चा होना चाहिए। ना पाजी। पाजी छोड़ दो पाजी। कौन डर है? आराम से देख लो। पाजी मैं तो छोड़ दो। पाजी माफ कर दो। We want big hand. We want big hand. फिर हिसाब किताब बराबर करते हैं। मैंने इनको मिट्टी मिलाया, तू भूल जा। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई थी, वो मैं भूल जाता हूँ। चॉइस है ना तेरी है। कुछ दिन बाद मेरे नाल सुहागरात मनानी है या आज के दिन इन सब ते नाल। जब मैं वादा कितना सी ता निभाया भी है। मेरे जाने के बाद इस ब्राह्मण को लटकते हुए देख लेना अपने घरों से बाहर आके। अपनी सिमरत नू अपने नाल लेके आया हूं मैं। ते दिवाली कुछ दिन और मनन दो, मेरे ब्याह तक चलन दो। इस तरह भी साढ़े सुहागरात तो आज रात ही मन जानी है। बम्बई तो नवा मार ले गया हूं मैं। भाग के देख लिया ना सिमरन, क्या मिला? सब खो दिया। अब समझौता कर ले सिमरन। तब शायद कर भी लेती, लेकिन अब नहीं। आसान नहीं था बाबूजी और उन सबकी मौत को देखना। अब उस एक ही मौके का इंतजार है जब वो। इंतजार का क्या फायदा सिमरन? तुझे समझ नहीं आ रहा? कोई नहीं आने वाला सिमरन। कोई काम अधूरा छोड़ने की आदत नहीं है उसकी। शुरू मैंने किया था, खत्म वो करेगा। करण आएगा, वो आएगा।
मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूँ। एमपी बाजी, लगता एक अच्छा है बाजी, तो हंसेगा नहीं। अगले तरफ में कितना है? नहीं मिली गेम दा लेवल तू पार ही नहीं किता फौजी, जिसके बाद प्रिंसेस मिल रही है। मार दिया सबको मार दिया। मेरी तारीफ कर रही है फौजी। नीचे आने ਲਈ ना तेनू 20 का लेवल पार करना पड़ेगा। ए लेवल पार करेगा ना ता तू मेरे नाल फाइनल खेलेगा। तेरी लाश नहीं मिली था ना फौजी, तब से इस पैंड दे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। पीछे पड़ा हुआ मैं मारूंगा। तुसी मारांगा खेल लो, ਆਪਾਂ चलते हैं नेक्स्ट लेवल। मरेगा नहीं कि पैर भी आ जाओ। मंत्री जी से बात कराइए और कहिए कि दिलेर कोट में उस टेररिस्ट ने फिर से स्ट्राइक किया है। आप क्या दिलेर कोट फूंकने का वेट कर रहे हैं? आप टीम भेजिए दिलेर कोट और मारिए उसे। समझ गए आप? कि मैं भी पहुंचा नहीं हूं सर।
पुलिस लाइन से फोर्स लेकर मैं डीलर कोर्ट जाऊंगा। ठीक है, और सुनो, प्रेस भी पहुंच रही है वहाँ, खुद ही लीक कर दो। ये दुश्मन का ब्रेन वॉश किया हुआ सोल्जर अब उनका टेररिस्ट है, हमारा कमांडो नहीं। खुद ही मार दो उसे। डर मत देखिए, कमांडो नाइंसाफी करने वालों के साथ भी इंसाफ करता है। ऐसे 10,000 मामूली गुंडों ने 100 करोड़ को दबा के रखा है, क्योंकि पब्लिक भूल गई है कि पब्लिक से बड़ा गुंडा हो ही नहीं सकता है। एक मार के देखो, समझ जाओगे कि इनकी ताकत तुम्हारा डर ही है। ये 20 गुंडे लेके तुम्हें डराते हैं, तुम 200 आदमी लेके निकलो, फिर देखो कौन किससे दबता है। गलती कर दी, मुझे भी गड्डी में बैठा देना चाहिए। एक्सपायरी डेट आ गई है तेरी, चुपचाप ऊपर कट ले, वरना थप्पड़ के साथ साथ जूती भी खाएगा। जो लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं उनका अक्सर तमाशा बन जाता है। हम बॉर्डर पे खड़े होकर क्या उखाड़ लेंगे जब तुम इन गुंडों को अंदर से ही खोखला करने दोगे तो। अच्छा रहेगा फौजी। रोक नहीं तो गोली मार दूंगा। Stop it! जिनकी तुम चमचागिरी करते हो उन्हें अक्सर यही लगता है कि हर वर्दी वाला नेताओं का पालतू कुत्ता है, लेकिन इस यूनिफॉर्म पे अभी भी देश के लोगों को भरोसा है और करण ने वही भरोसा कायम रखा है। कर्नल सिन्हा, ये केस हमारा है। केस भी हमारा, आदमी भी हमारा और देश भी हमारा। अब यूनिट के सामने मारा है मैंने इसको, तो कोर्ट मार्शल पक्का है। डिस्चार्ज किया जाएगा विद ऑनर्स या विदाउट, पता नहीं। मेरे बारे में पूछने से इज्जत कम नहीं हो जाएगी हीरो। हीरो तुम हो इन सब के लिए। जो तुम्हारे बाबूजी किया करते थे इन लोगों के लिए, वही करो। सबके बारे में सोच लिया, बता भी दिया। अपने मेरे बारे में ना कुछ सोचा ना बताया। वही तो करना है यहाँ से जाने के बाद। क्या? तुम्हारे बारे में सोचना है। जा रहे हो इसलिए दिल रखने के लिए कह रहे हो? आ रहा हूँ, इंतजार करने के लिए कह रहा हूँ। बाय द वे, कैप्टन करमवीर सिंह डोगरा, 9 पैरा कमांडो। कई लोग प्यार से मुझे
सन्नाटा सिंह भी कहते हैं। नाइस टू मीट यू कैप्टन। सिमरत सरबजीत कौर। लोग प्यार से मुझे बकबक क्वीन बुलाते होंगे। नहीं, लेकिन तुम बुला सकते हो।